अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकरामी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो वीडियो हम आपसे शेयर करने लगे हैं ये हमारे व्यूवर्स की दरख्वास्त पर ही बनाई जा रही है, जिसमें हमने आपसे कुछ माह पहले एक वीडियो शेयर की थी कि मर्द को किस तरह से खुश रखा जाए। तो हमारे सुनने वाले व्यूवर्स ने दरख्वास्त की कि मर्द को खुश रखने के साथ साथ बीवी को खुश रखने के तरीके भी बताए जाएँ। तो आज वही वीडियो हम आपसे शेयर करने लगे हैं कि शौहर में ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जिस वजह से वो एक परफेक्ट शौहर साबित हो सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोगों ने वीडियो के ख़त्म तक लाजमी देखना है। नाज़रीन इकराम, में मर्द का जिम्मेदार होना बेहद ज़रूरी है। मर्द जिम्मेदार होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकता है। मर्द को पता हो कि मर्द ने ही सारा काम करना है बाहर का, औरत की बेसिक ज़रूरियात पूरी करनी है, घर की बेसिक ज़रूरियात से ज़िंदगी पूरी करनी है और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है, तो मर्द का ज़िम्मेदार होना बेहद ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट हमारे पास है वो मैच्योर होना। मर्द अगर मैच्योर है, मर्द अगर अपने फ़ैसले लेने की सलाहियत रखता है और पुख्ता फ़ैसले लेने की सलाहियत रखता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मर्द का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्द कभी भी किसी की लगाई बुझाई में ना आए, वो ख़ुद मुख्तियार हो, ख़ुद कफ़ील हो, जो भी बात करे अपने दम पर करें, कभी भी किसी की बातों में आकर कोई भी फ़ैसला ना लें। तीसरा जो हमारा अहम पॉइंट है ये है कि गुस्सा करने वाला मर्द और फिज़िकली टॉर्चर और मेंटली टॉर्चर करने वाला मर्द कभी भी औरत को पसंद नहीं। औरत कभी भी ऐसे मर्द को पसंद नहीं करती जो उस पर शदीद गुस्सा करता हो या उसको मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करता हो। तो मैं तमाम मर्द हज़रात से गुजारिश करूँगी कि अगर आप लोगों में ये तमाम एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं तो खुदारा प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करें अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि मर्द को मर्द ही होना चाहिए, ना कि औरत। बात करने का मकसद ये है कि मर्द को इतना अपने अंदर पुख्ता होना चाहिए कि वो कोई भी बात करे तो पता चले कि वो मर्द है। वो कभी भी औरतों की तरह एक्टिविटी ना करे, लगाई पुछाई ना करे, औरतों की बातों में ना आए, औरतों की तरह हंसी मजाक इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करे। मर्द को मर्द ही होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि इखलाक का अच्छा होना। मर्द का अगर इखलाक अच्छा है, औरत क्या चाहती है मर्द से? सिर्फ इज्जत चाहती है, प्यार चाहती है, इखलाक चाहती है। अगर एक मर्द में वो ही चीज़ें नहीं हैं तो औरत कैसे खुश रह सकती हैं। छठा पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि शौहर का बीवी को प्यार से देखना। अगर आपका शौहर आपको प्यार से देखता भी है, दिन में ज़्यादा ना सही, अगर आपको एक दफ़ा भी प्यार से देख ले, एक दफ़ा भी आपको मुस्कुरा कर देख ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी तमाम मर्द हज़रात से जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अपनी बीवी को हमेशा प्यार की निगाह से ही देखा करें। सातवां पॉइंट हमारे पास है प्यार से बीवी का दिल जीतना। जितना हो सके प्यार से बीवी का दिल जीतें, बीवी की हमेशा केयर करें। शौहर को चाहिए कि बीवी को प्यार भरे मैसेजेस करे, कॉल्स करे, रोज़ाना की बुनियाद पर बीवी से अच्छी अच्छी गपशप किया करें। आठवां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि नाज़रीन इकराम, में बीवी का दिल जीतना और अपनी जगह बनाना बहुत ही आसान सा काम है। मर्दों को चाहिए कि जितना हो सके बीवी का दिल जीतें, बीवी के दिल में अपने लिए जगह बनाएं। ये बहुत ही आसान सा काम होता है। नौवां हमारा पॉइंट ये है कि बीवी को मुकम्मल वक्त दें, बीवी को अहमियत दें। बीवी आपकी अपनी है, आप नहीं अहमियत देनी है, किसी और हमसाये ने आकर बीवी को अहमियत नहीं देनी है। तो जैसे आप अपने घर में अपनी माँ बहनों को अहमियत देते हैं, उसी तरह से आप अपनी बीवी को भी लाजमी अहमियत दिया करें। 10वां हमारा पॉइंट ये है कि मर्द चाहे जितना भी जेंटलमैन हो मगर बीवी के बगैर अधूरा है। इसके सारे काम तो आखिर औरत ही करती है ना। इसके कपड़े धोना, इसको खाना देना वक्त पर, इसकी केयर करना, इसकी ऑफिस की तैयारी करवाना, जॉब होल्डर है, जहाँ पर भी कोई भी बिजनेसमैन है, जो कुछ भी है मगर औरत के बगैर अधूरा है। तो ये सारे काम मर्द कि औरत ही कर सकती है, मर्द बिल्कुल अधूरा है औरत के बगैर। नाज़रीन इकरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक़ में सबसे बेहतर हो और मैं अपनी बीवियों के हक़ में सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ सबसे ज़्यादा हुस्न मामला करने वाले थे और बीवियों के हकूक़ अच्छे से अदा करते थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किसी की बीवी का इस पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ और याद रखना उसके चेहरे पर कभी भी मत मारो और इससे बुरी बात कभी मत करो। घर के अलावा इसको कभी भी अकेला मत छोड़ो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि बीवी के कौन कौन से हकूक़ होते हैं और मैं उम्मीद करूँगी आप मेरी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।
12वां जो हमारा अहम पॉइंट है वो ये है कि शौहर का मस्बत सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शौहर को हमेशा बीवी पर यकीन होना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर दोनों मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो यकीन करें वो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।